इससे पहले हमेशा ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ये कहकर कि तुम कलमा पढ़ना जानते हो कि नहीं, ये करके आतंक का ये नाच हुआ। ये जो सारा मिथक गढ़ा गया कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है। सारे आतंकवादी क्यों हैं? सारे आतताई एक ही धर्म के क्यों हैं? वो सारे आतताई इस्लामिक क्यों हैं? इस्लामिक देश से आतंक क्यों पनप रहा है? तो जो बार बार ये बात कही जाती रही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूँ आतंकवादी धर्मावलंबी हैं, तो एक धर्म के हैं, एक ही विशेष प्रकार के वर्ग के बाहर के लोग हैं। अब हमास को देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने छोटे बच्चों का कत्लेआम किया। अब यहाँ देखें हमारे यहाँ, तो पड़ोसी देश को समझना होगा कि वो पूरे संसार के सामने उसका स्वरूप प्रकट हो गया है, वो एक आतताई देश है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए। आतंक का पर्याय है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से वहाँ ISI और वहाँ की सरकार और वहाँ का रेडिकल ग्रुप, वहाँ के आतंकवादी ग्रुप जिस प्रकार से भारत में निरंतर वर्षों से आक्रमण करते चले आए हैं, और वह एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए आतताइयों का समूह है, तो अब तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वह आतंकवादी देश घोषित होना चाहिए पाकिस्तान। क्या एक भारत के समाज को बांटने की भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से दिखी है, पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से? देखिए बहुत वर्षों से वो ये करता आया है, और हमने जिस बांग्लादेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसने किस तरीके का हमारे साथ धोखा किया। हम तो 1000 साल से आतंक देख रहे हैं। ये कोई हमारे आतंक अभी का नहीं, पूरे संसार भर के लोग जो आतताई हैं वो भारत की धर्म संस्कृति के पीछे पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की सारी गतिविधियां भारत की एकता अखंडता को तो तोड़ने की है ही, वह भारत के सद्भाव को, भारत का जो भाईचारा है, जो भारत की एकता है, सहिष्णुता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हमारी औदार्यता है, उसको बार बार पाकिस्तान चुनौती देता है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि विश्व मंच पर UN में ये बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान एक आतताई देश है, आतंकवादी देश है, और सारे संसार को उसका खुलकर समर्थन करना चाहिए, और उस पर सैंक्शन लगना चाहिए पूरे संसार के द्वारा। अमेरिका, चाइना, यूरोप और पूरे देश भर से हमारे बुद्धिजीवी ये मांग कर रहे हैं, संसार भर के अर्थशास्त्रियों के प्रति, विशेषकर समाज शास्त्रियों के प्रति, कि वो खुलकर सामने आए और बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की गतिविधियां सदा ही भारत के लिए घातक रही हैं, और वो केवल एक काम करता है, और वह आतंक। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, और दुनिया को ये बता चुके हैं कि ये समय नहीं है युद्ध का। पर क्या वो हमारी संयम की परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है? धर्म युद्ध को लेकर क्या कहता है? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का धन्यवादी हूं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि को रद्द किया, और किस ढंग से उन्होंने उनके आर्थिक तंत्र पर चोट पहुंचाई जा सकती है, इस बात के लिए वो सजगता के साथ खड़े हुए। राजनयिकों को बाहर किया गया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि जितने पाकिस्तानी वो भारत छोड़ें। तो भारत सरकार एक्शन के मोड में तो है ही। भारत सरकार इस समय बड़ी चौकन्नी है, तत्पर है, और भारत का सरकार इतनी सजग है, वो जानती है कि राष्ट्र के हित किसमें है, राष्ट्र का कल्याण किसमें है, किस तरह से भारत को सुरक्षा का एक विश्वास दिलाया जा सके। मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तत्पर है, उनकी सरकार एक्शन मोड में है, और जरूर कोई एक ऐसा वो प्लान तैयार करेंगे कि जिससे कि भारत में जो आक्रोश है और बाहर भी जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत किया जा सके। स्वामी जी, हमने शुरुआत भी चारधाम यात्रा को लेकर की, और अगर हम प्रभु श्री राम के जीवन को भी देख लें तो उनका वर्णन भी यात्राओं के तहत ही होता है। हमारे सनातन में ये सिखाया जाता है कि यात्रा का महत्व बड़ा है। अगर आप इस समय समूचे भारतवर्ष से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लोग आना चाहते हैं, पर जब यहाँ आए तो वो किस भाव से आए? देखिए, तीर्थ यात्रा के भाव से आने वाले यात्रियों से प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह प्रदेश प्लास्टिक का फ्री है, यहाँ पॉलिथीन लेकर ना आए, सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर ना आए,
यहाँ जब आए तो गंगा और यहाँ नदियों के तटों की स्वच्छता, यहाँ के सातत्य, यहाँ की पवित्रता का भी ध्यान रख के आए। जब वो यहाँ आए तो तीर्थ यात्रियों के जो नियम है, जो उसकी मर्यादाएं हैं, जो उसके व्रत हैं, उनका अनुपालन करें। ये यात्रा है और यहाँ हमने देखा है कि लाखों लाखों यात्री सब प्रकार के कष्ट सहन करते हुए गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर, देवरिया ताल और इधर सुदूर वह गंगोत्री के ऊपर तपोवन, अथवा तो बद्रीनाथ में माना के ऊपर वह सतोपंत वसुधारा तक लोग पहुंचते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ उत्तराखंड में सब प्रकार से एक सुरक्षा है, सब प्रकार से अनुकूलताएं हैं, एक उपयुक्त वातावरण है। पूरे हिंदू धर्मावलंबियों का, सनातन धर्मावलंबियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि यात्रा में बिना संकोच के आए, निर्भयता के साथ। यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब आप गंगोत्री जा रहे हैं तो आप केवल गंगा माँ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर रहे हैं, साक्षात गंगा जी का प्राकट्य स्थल है। यमुनोत्री में यमुना माँ के दर्शन नहीं कर रहे हैं, वहां पर उनका प्राकट्य है यमुना जी का। बद्री, केदार, हर जगह साक्षात विराजमान रहेंगे ईश्वर। तो आप ठीक कह रही है, नारायण पर्वत के मध्य में भैरवी चक्र, घंटागण क्षेत्र में नारद क्षेत्र है, केदार खंड है, भगवान बद्रीश विद्यमान है, साक्षात है वो, भू वैकुंठ है वो। गंगा स्वयं साक्षात देवी है जिनके स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही व्यक्ति उत्तराखंड आता है उसके मन के ताप, पाप, संताप तो नष्ट होते ही है, उसे सहजता मिलती है, शांति मिलती है, उसे आत्मानंद का अनुभव होता है। स्वागत है सब।